जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज के दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की कथा, मंत्र, क्षमा याचना और आरती। माँ ब्रह्मचारिणी के नाम में ही उनकी शक्तियों का और उनकी महिमा का वर्णन मिलता है। ब्रह्म अर्थात तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली देवी। और हम सब तप का आचरण करने वाली देवी ब्रह्मचारिणी को सत सत नमन करते हैं। माँ के इस रूप की पूजा करने से तप, त्याग, संयम, सदाचार आदि में वृद्धि होती है। जीवन में कठिन से कठिन समय भी माँ के आशीर्वाद से बड़ी आसानी से निकल जाता है। कितनी भी विपत्ति आ जाए, मुसीबत आ जाए, भक्त अपने मार्ग से और संकल्प से विचलित नहीं होता है। माँ ब्रह्मचारिणी को तप की देवी माना जाता है। कठिन तपस्या और कठिन साधना करने के बाद ही माँ का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा था। और तपस्या की इस अवधि में उन्होंने कई सालों तक निराहार व्रत रखा था, जिससे देवों के देव महादेव उन पर प्रसन्न हुए थे। तब महादेव ने प्रसन्न होकर माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। माँ ब्रह्मचारिणी का यह स्वरूप हमें यह शिक्षा देता है कि जब तक हम अपने कार्य में सफल ना हो जाएं, तब तक हमें बिना थके लगातार उसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में कमंडल विराजमान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता का यह अविवाहित रूप माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से पहले सबसे पहले स्नान आदि करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने चाहिए। इस दिन आप हरे या फिर लाल रंग के वस्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि माँ के जितने भी स्वरूप हैं उनके हिसाब से अगर आप रोज रंगों के वस्त्रों का प्रयोग ना कर पाएं तो आप लाल रंग के वस्त्र का प्रयोग कर सकते हैं। आपके मन में यह बात बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए कि आज का विशेष रंग मैंने नहीं पहना है, तो इस तरह के विचार मन में बिल्कुल भी नहीं लाने चाहिए। माँ बस श्रद्धा देखती हैं। आपके पास जिस तरह के भी वस्त्र हैं आप वही पहने, बस ध्यान रहे कि वस्त्र धुले हुए साफ सुथरे होने चाहिए। बस ये ध्यान रहे कि काले, नीले और भूरे रंग के वस्त्र पूजा में प्रयोग ना करें। स्नान करने के बाद आप सूर्य देवता को जल अर्पित करें। उसके बाद हाथ में जल या पुष्प लेकर माँ ब्रह्मचारिणी का व्रत करने का संकल्प लें। उसके बाद आपने जो भी मूर्ति या चित्र या तस्वीर स्थापित किया है, सबसे पहले वहाँ पर गंगा जल छिड़कें, धूप दीप जलाएं। आज के दिन माँ ब्रह्मचारिणी को कमल का या गुड़हल का पुष्प अर्पित करें। मौसमी फलों का भोग माँ को लगाएं और आज के दिन विशेष रूप से चीनी और मिश्री का भोग माँ को अर्पित किया जाता है। इसके साथ ही आप दही और चीनी का भोग भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से लंबी आयु के साथ साथ सुख और सौभाग्य का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। आपको माँ के जो भी मंत्र बताए गए हैं उन मंत्रों का जब आप जाप करें तो हाथ में लाल रंग का पुष्प अवश्य रखें। फिर श्रद्धा पूर्वक इस पुष्प को माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसके साथ ही दुर्गा चालीसा का पाठ किया जाता है। दुर्गा सप्तशती के जो अध्याय हैं उनका पाठ किया जाता है। इसके साथ ही व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है और सबसे अंत में आरती करके क्षमा याचना की जाती है। इसके बाद सुबह की पूजा करने के बाद आपने माँ को जो भी भोग लगाया है उसे प्रसाद रूप में घर के सभी सदस्यों में बांट देना चाहिए। अगर संभव हो तो एक कन्या का पूजन आपको नवरात्रि के हर दिन जरूर करना चाहिए। फिर सारा दिन उपवास करें। आप चाहें तो निराहार, आप चाहें तो फलाहार, जैसे भी संभव हो वैसे व्रत रखें और फिर शाम की पूजा अवश्य करें। अगर संभव हो तो शाम के समय भी व्रत की कथा पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। इसके बाद शाम की पूजा आरती करने के बाद आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं।
नवरात्रि के व्रत भी दो तरह से रखे जाते हैं। एक केवल फलाहार करके, जैसे कि या तो केवल फलों का सेवन करें या फिर हलवा वगैरह मीठा भोजन करें, या आप सेंधा नमक का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो देखिए, आपकी शारीरिक क्षमता जिस प्रकार की हो, आपको उसी प्रकार से व्रत रखना चाहिए। और इस बात का संकल्प भी आपको व्रत के पहले दिन ही ले लेना चाहिए। बीच में नियम नहीं बदलने चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं माँ ब्रह्मचारिणी के पूजन मंत्र, आरती और क्षमा याचना के बारे में। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का मंत्र: ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। स्तुति मंत्र: या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब करेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की आरती। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ मैया, जय ब्रह्मचारिणी माँ, अपने भक्त जनों पर करती सदा दया। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। दर्शन अनुपम मधुरम साधना रत रहती, शिव जी की आराधना मैया सदा करती। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। बाएं हाथ में कमंडल, दाहिने में माला, रूप ज्योतिर्मय अद्भुत सुख देने वाला। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। देव ऋषि मुनि साधु गुण माँ के गाते, सत्य स्वरूपा मैया सब तुमको ध्याते। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। संयम तप वैराग्य प्राणी वो पाता, ब्रह्मचारिणी माँ को जो निस दिन ध्याता। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। नव दुर्गा में मैया दूजा तुम्हारा स्वरूप, श्वेत वस्त्र धरणी माँ ज्योतिर्मय तेरा रूप। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। दूज नवराते मैया जो तेरा व्रत धारे, करके दया जग जननी तू उसको तारे। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। शिव प्रिया शिवा ब्रह्माणी मैया दया कीजे, बालक हैं हम तेरे चरण शरण लीजे। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। शरण तिहारी आई ब्रह्माणी माँ, करुणा हम पर दिखाओ शुभ फल की दाता। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। सुबह और शाम की पूजा करने के बाद सबसे अंत में हाथ जोड़कर माँ से क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। तो अब करते हैं क्षमा याचना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। अपनी भक्त समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती। हे माँ, मुझे क्षमा करो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन जो पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में जय जगदम्बे कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बे, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ। आप जैसा चाहो करो देवी परमेश्वरी। अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रम होने के कारण मैंने जो कुछ भी
कम या अधिक कर दिया हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपा, हे परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो। मेरी पूजा को ग्रहण करो और आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। ये थी माँ ब्रह्मचारिणी की कथा, पूजा, क्षमा याचना और आरती। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा और अगर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। जय माता दी।